हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। एक न्यू आपके लिए नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है। वो नोटिफिकेशन है आपका जिन छात्रों ने क्या है आपका प्री एग्ज़ाम जो प्राथमिक पात्रता परीक्षा जो है वो क्लियर कर रखी है, उनके लिए रिक्वायरमेंट है, उनके लिए शिक्षक भर्ती आपकी निकली है। तो ये जो आपकी वीडियो है इसको आप ज़रूर देखें फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि आपका जो शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो आपका जो आपकी जो है तैयारी के आप जिस हिसाब से करोगे वो आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव लाइक मतलब आपके लिए इसमें प्लस पॉइंट नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेट है फॉर्म फिल करने की, जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, फॉर्म फिल, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म जो है उसको फिल करने की जो एग्ज़ाम की जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्ट कब हो रहे हैं, स्टार्टिंग जो डेट है आपकी वो आपकी कब की है, वो है आपकी 18 जुलाई की। ठीक है, कब की है, 18 जुलाई की है आपकी, कि 18 जुलाई से जो है आपके जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका लास्ट डेट है आपकी इसमें 1 अगस्त 2025। ठीक है, और उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आता है आपका एग्ज़ाम डेट है आपकी 31 अगस्त। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं, 18 जुलाई से हो रहे हैं। तो 18 जुलाई से अगर 31 अगस्त तक का टाइम देखा जाए तो आपके पास 1.5 महीना बचता है। ठीक है, कि 1.5 महीने में क्या है आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब आपको इसमें जो ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए, मोस्टली सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो इसमें पद हैं, जो पदों की संख्या है इसमें कितनी है, 13,089। ठीक है, ये है आपकी पदों की संख्या पता होगी तो उससे क्या है, उससे आपका एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भाई जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन पदों की संख्या कितनी है, सिर्फ 13,000 समथिंग, 14,000 समथिंग निकली है। तो आपको क्या है, तैयारी बहुत बेस्ट करनी है। आप तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो ही आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद भी जो मेरिट लगती है तो उसमें आपका नंबर इजीली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसमें एज आती है। तो एज क्या है, इसमें एज है 21 ईयर जो है इसकी एज रहेगी। और जो अधिकतम जो एज है इसमें रहेगी 40 वर्ष। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए जो एज है वो अलग अलग रहेगी। कैसे, अब देखो आप यहाँ पे आपकी जो एज है, यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पुरुष जो हैं जनरल के लिए आपकी कितनी रहेगी, 40 रहेगी। उसके बाद जो एमपी की मूल स्थानीय निवासी जो महिला हैं, जो अनारक्षित जो वर्ग से हैं, उनकी होगी आपकी 45 ईयर। उसके बाद ये अधिकतम आयु है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगमन मंडल स्वशासी संस्थान के कर्मचारी तथा नगर सैनिक जो हैं उनकी कितनी रहेगी, 45 रहेगी। और आपके पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति और जो जाति है या फिर जो आपके पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी 45 रहेगी। और जो आपके मध्य प्रदेश जो एमपी के ही मूल स्थानीय निवासी जो दिव्यांगजन आवेदन के लिए, उनकी भी आपकी कितनी रहेगी, 45 रहेगी एज। अधिकतम जो आयु है वो इतनी रहेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो आता है, इसमें इस एग्ज़ाम को जो है कौन बच्चे फिल कर सकते हैं, इसमें जिन बच्चों ने जिनका प्री एग्ज़ाम जो है क्लियर है। ठीक है, कि जिनका
पात्रता प्राथमिक पात्रता परीक्षा 2020 से 2024 तक जितनी भी दी हुई या जिन्होंने भी इस वर्ष में जो है प्री एग्ज़ाम जो है क्लियर किया है, वही इस फॉर्म को क्या कर सकता है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके। अब जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए आता है, जिसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, जो इसका महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा जो इसमें बदलाव हुआ है, वो हुआ है इसके पाठ्यक्रम में। किसमें हुआ है? इसके पाठ्यक्रम में क्या है, बदलाव हुआ है। क्या बदलाव है आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हिंदी आएगी आपकी, क्या है आपकी, इसमें हिंदी आएगी। हिंदी के प्रश्न रहेंगे इसमें 15 रहेंगे। अंग्रेजी इंग्लिश आएगी, उसके प्रश्न भी कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। गणित के कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। विज्ञान के इसके 30 रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के भी 20 रहेंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए? 100। प्रश्नों की संख्या ये है, तो कुल अंकों की संख्या भी 100 ही आपकी होगी। और आपका जो यहाँ पे साइंस आता है, साइंस में क्या है, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इन तीनों में से ही आपका क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हैं आपके 12th बेस्ड होंगे। ठीक है, 12th क्लास के बेस्ड जो हैं आपके क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आता है महत्वपूर्ण बदलाव, जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम जो है सिलेबस को नहीं देखते हैं। मोस्टली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जो बिना पाठ्यक्रम को देखे ही अपनी स्टडी जो है, तैयारी जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जो आपका CDP है ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका EVS जो है वो भी नहीं आएगा आपका। उसके बाद आता है संस्कृत भी नहीं आएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो नहीं आएंगे। ठीक है, प्राइमरी बच्चों के लिए फॉर्म है, और इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, ये चेंजेस यही हुए हैं कि CDP, EVS और संस्कृत इसके अंदर नहीं आएगी। जबकि इसके अंदर आएगा तो आपका क्या आएगा, मैंने अभी बताया आपका वही कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स मतलब गणित, और विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक सोशल साइंस आपका रहेगा। तो आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे। CDP, EVS, संस्कृत को बिल्कुल भूल जाइए कि ये इसके अंदर नहीं आएगा आपका। ओके। उसके बाद आता है एक और है इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता किस टाइम हमारी एंट्री होगी, रिपोर्टिंग जो हमारा समय होगा, हमारा जो निर्देश है उनको पढ़ने का क्या टाइमिंग है, हमारा जो आंसर करने का टाइम क्या है, वो कितना टाइम होता है, क्या टाइम होता है। तो ये क्या है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे बच्चों को बोल देते हैं, या ऑनलाइन क्या मतलब ऑरली देख लेते हैं कि हाँ भाई हमारा जो एग्ज़ाम है 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो वो स्कूल कॉलेज के अंदर जहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे वो जो एंट्री करते हैं वो उसी टाइम पे करते हैं। वैसे मोस्टली नहीं करते आजकल, सबको पता है कि पहले पूछना होता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कितना पहले पूछना होता है। ठीक है, तो आपका जो 31 अगस्त 2025 रविवार से जो प्रारंभ होने जा रही है आपकी परीक्षा, तो ये क्या है, परीक्षा 2 पालियों में होगी आपकी। प्रथम पाली आती है आपकी, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का जो समय रहेगा वो रहेगा आपका ये रहा, सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक सिर्फ तुम्हारी रिपोर्टिंग हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका 10:20 से 10:30 बजे तक, मतलब 10 मिनट के अंदर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का आपका समय रहेगा। और आपको आंसर करने का जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 10:30 से 12:30 बजे तक। मतलब कि आपको इसमें 2 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम को करने के लिए, आपको परीक्षा में अपने अटेम्प्ट करने के लिए, उत्तर देने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, जो द्वितीय पाली है, जो दोपहर के बाद आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसमें आपकी जो एंट्री टाइम, रिपोर्टिंग जो समय होगा वो होगा 1 बजे से 2:30 बजे। उसके बाद 2:50 से 3 बजे तक क्या है, 10 मिनट के अंदर आपको निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। उसके बाद आता है उत्तर अंकित का समय। इसमें क्या है आपका
इसमें आता है 3 से 5 बजे तक, मतलब 2 घंटे लगेंगे इसके अंदर। इसमें भी यही है, बस आपको टाइमिंग जो है पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं 2.5 घंटे का हमारा एग्ज़ाम रहेगा, तो वो स्पीड से उस हिसाब से अपना आंसर की करना शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एग्ज़ाम में जो टाइमिंग है वो आपकी रहेगी 2 घंटे की। ठीक है, तो ये है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो आप अपनी तैयारी को क्या है कंटिन्यू रखें, तो आप अपनी तैयारी को क्या है कंटिन्यू कर दें, स्टार्ट कर दें अभी से, कि आपको बिल्कुल भी मौका जो है चूकना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि आप क्या है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। ओके, अभी से तैयारी करोगे तो आप प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। ये नहीं है कि अभी 1 महीना है तो 15 दिन पहले आप पढ़ाई कर रहे हो। नोटिफिकेशन वगैरह आपको इतने टाइम पहले इसलिए मिल जाता है कि बच्चा अपनी तैयारी में इसमें लग जाए। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, इस जो भर्ती आई है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो मैसेज। अदरवाइज़ कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी चीज़ के बारे में आपको टीचिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। देन उसके लिए भी मैं आपको या तो लाइव आके या फिर मैं आपको वीडियो जो है ऑफलाइन नहीं सॉरी, मैं आपको ऑनलाइन जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी आपको। ठीक है, थैंक यू।